नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आज सवाल पर चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में और आज भी हम सवाल को कंप्लीट करेंगे। सवाल हमारा पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका था वैसे, लेकिन इसका जो सारणी के माध्यम से पूरे सवाल को हम पढ़ेंगे। पूरा सवाल एक सारणी के माध्यम से आपको एक साथ हम अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। सारणी के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं सभी को हमने एक साथ लिया है ताकि आप जब इसका रिवीजन करें लास्ट टाइम में तो आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारणी भी आप याद कर लेते हैं तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में सवाल से प्रश्न लगभग यहीं से आने की संभावना रहती है। हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ लिए हैं। बाकी यदि कोई एक आधा पॉइंट छूट भी जाता है तो आपको नोट्स के अंदर वो मिलेगा। समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब नोट्स पढ़ोगे तो आप यदि एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आप नोट्स पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको नोट्स डायरेक्ट तो फिर किताबों में भी लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसका वीडियो है जो डाल रहे हैं। बाकी डायरेक्ट नोट्स पढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लें और उसके बाद आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में है जो आ जाएगा। इसके अलावा जो एलन की सीट है, राजस्थान बोर्ड की बुक है या NCERT है, इन तीनों का मिश्रण है तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी और पूरी संभावना है। सवाल और कवक, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, इनसे लगभग 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ग्रेड सेकंड हो या फर्स्ट ग्रेड हो तो लगभग 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है। वो एग्जामिनर पे है कि वो सवाल से प्रश्न बनाता है, कवक से बनाता है या ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से, जिम्नोस्पर्म से। तो यहाँ आज हम बात कर रहे हैं सवाल की कंप्लीट सारणी। सवाल आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम कवक स्टार्ट करेंगे, फंजाई स्टार्ट करेंगे। आज पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इसकी सामान्य जानकारी, सामान्य चर्चा की थी। उसके बाद दूसरे में हमने इसके जो क्लासेज हैं उनकी चर्चा की। आज कंप्लीट अध्ययन कर रहे हैं हमने, इसका जो कंप्लीट अध्ययन है वो हम आज करेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। उसके बाद जो इसकी कल शाम तक है जो इसकी जो PDF है वो हम ग्रुप में डाल देंगे तो आप उसको भी आसानी से जो अपने सेल्फ नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप जरूर तैयार कर लें। हमारा जो मकसद है, मुख्य उद्देश्य है कि आप शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी के अंदर कैसे तैयार करें ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। बायोलॉजी में आपको मैटर हर एक बता सकता है, हम भी बता सकते हैं, वो बुक पढ़ लो, लेकिन एक बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो उसको कवर करना शॉर्ट तरीके से हम उसको कैसे कवर करें ताकि हमें कंप्लीट नंबर प्राप्त हो जाए, नंबर हमें अच्छे से मिल जाए। बाकी हमें वहाँ कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, हमें लिखना नहीं है, केवल ऑप्शनल पेपर आता है, उसको हम आराम से कर सकते हैं। यदि आप इतना मैटर भी तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो नींव है वो बहुत शानदार हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो कि आने वाली जो सेकेंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है उसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इन वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से अध्ययन करें। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो हम आगे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसको कंप्लीट होने के बाद बहुत ही 5-1 मिनट का वीडियो है तो आप आराम से इसको देख लें। उसके बाद इसके जो PDF है वो कल ग्रुप में हम डाल देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जो क्लास है वो है हमारी क्लोरोफाइसा। क्लोरोफाइसी जो क्लास है, क्लोरोफाइसी के अंदर हरे सवाल, इन्हें कहा गया है हरे सवाल। आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वर्णक, पिगमेंट, हमने जो पहले देखा भी था। पिगमेंट के अंदर क्लोरोफिल, पहला हमारा जो पिगमेंट है क्लोरोफिल सभी में पाया जाएगा। क्लोरोफिल A और बीटा कैरोटीन ऐसे वर्णक हैं जिन्हें सार्वत्रिक वर्णक, यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है। सभी सवाल की जो सभी क्लासेज हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जेंथोफिल भी है और फाइकोबिलिन्स भी है और क्लोरोफिल भी है। तो इन सब में हम बात करें वर्णक के अंदर तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी के अंदर है क्लोरोफिल A और B पाया जाएगा, बीटा कैरोटीन पाई जाएगी और जेंथोफिल के अंदर पाया जाएगा ल्यूटियोजेंथिन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा संचित जो भोजन है, अलग अलग संचित भोजन पदार्थ पाए जाते हैं, यहाँ पाया जाएगा स्टार्च। कसाबिकाएँ समान प्रकार की पाई जाएंगी। कसाबिकाएँ भी अलग अलग प्रकार की हैं। कसाबिका किस प्रकार की हो सकती है, या तो वो समान होगी, असमान होगी, या पार्श्व कसाबिकाएँ भी पाई जाती है। तो इस क्लास के अंदर पाई जाएगी समान कसाबिकाएँ, अर्थात दोनों का जो आकार है, आकृति है वो समान होगी, दोनों की आकृति है जो समान होगी, इसलिए इनको समान कसाबिकाएँ बोलते हैं। लैंगिक जनन की बात की जाए तो लैंगिक जनन आपको पता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। लैंगिक जनन जैसे आइसोगेमस है, एनाइसोगेमस है, उगेमस है, समयुग्मकी है, विषम युग्मकी है और असमान युग्मकी है। मतलब युग्मक जब समान हो तो उन्हें आइसोगेमस कहते हैं, युग्मक जब अलग अलग हो, अलग अलग आकार के हो तो उन्हें हम एनाइसोगेमस कहते हैं। इसी तरह उगेमस विषम युग्मकी प्रकार का भी इसे तीसरा जो प्रकार है वो है विषम युग्मकी प्रकार। तो इसमें हम तीनों प्रकार के लैंगिक जनन है इसके अंदर पाई जाएंगे, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस। इसी तरह इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूलोथ्रिक्स है,
स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स को आपको पता है पोंड वुल कहा जाता है, स्पाइरोगायरा इसको पोंड सिल्क कहा जाता है, क्लोरेला आपको पता है यात्री अंतरिक्ष में जाते समय क्लोरेला को प्रोटीन के रूप में उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाते हैं। तो इसके बाद हम सेकंड क्लास की बात करें तो ये है फियोफाइसी। फियोफाइसी में आपको पता होगा भूरे शैवाल को सम्मिलित किया गया है। यहाँ सेम क्लोरोफिल, सबसे पहले क्लोरोफिल ए और सी पाया जाएगा, बीटा कैरोटीन पाई जाएगी। जेंथोफिल के अंदर फ्यूकोजेंथिन है, यहाँ हमने पढ़ा था ल्यूटियोजेंथिन, यहाँ पाया जाएगा फ्यूकोजेंथिन। और आपको पता भी होगा कि क्लोरोफिल, ये प्रश्न फियोफाइसी का कई बार पूछा गया, कॉलेज लेक्चरर, ACF और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया था कि ए और सी किस में पाए जाते हैं, फियोफाइसी में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो संचित भोजन पदार्थ है यहाँ लेमिनेरिन और मैनिटोल पाया जाएगा। और कशाबिकाएं, दो पार्श्व कशाबिकाएं पाई जाएगी, यहाँ दो पार्श्व कशाबिकाएं पाई जाएगी। इसी तरह लैंगिक जनन का जो प्रकार रहेगा वो रहेगा आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, उगैमस, तीनों प्रकार के पाए जाएंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें, सार्गेसम, फ्यूकस और लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से आपको पता होगा ब्रोमीन और आयोडीन प्राप्त होती है, हम चर्चा कर चुके हैं। सार्गेसम जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, घास की तरह फैली रहती है। फ्यूकस ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम बात करें तीसरे वर्ग की, जेंथोफाइसी, जिन्हें पीले हरे शैवाल कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए और ई पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और ई, और कैरोटीन के रूप में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यहाँ जेंथोफिल और फाइकोबिलिन्स का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। इसी तरह संचित भोजन पदार्थ ऑयल है, तेल है जो पाया जाता है। कशाबिकाएं, असमान प्रकार की कशाबिकाएं यहाँ पाई जाएंगी। लैंगिक जनन है जो केवल और केवल समयुग्मकी, जिसे आइसोगेमस बोलते हैं। इसी तरह उदाहरण इसका है जो वाउचेरिया या वोकेरिया इसको बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें रोडोफाइसी, जिन्हें लाल शैवाल कहा गया है, यहाँ क्लोरोफिल ए और डी पाए जाएंगे, बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ फाइकोबिलिन्स पाए जाएंगे। फाइकोबिलिन्स में आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर का मतलब यहाँ रेड से है, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन। यहाँ स्टार्च के रूप में भोजन है जो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाएगा। चल संरचनाएं यहाँ क्या होगी, अनुपस्थित होगी, मतलब कशाबिकाएं यहाँ पाई नहीं जाती, इसलिए इन्हें चल संरचना क्या होगी, अनुपस्थित होगी। इसके अलावा लैंगिक जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊगैमस प्रकार का, केवल एकमात्र ये है जिसमें ऊगैमस प्रकार का पाया जाता है। इसलिए एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया है, जिलेडियम है, अगर आपको पता होगा, अगर जो पदार्थ है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। पॉलीसाइफोनिया है, ये भी रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमने वहाँ पर कॉन्ड्रस क्रिप्सस, जिसे आइरिस मोस बोला था, वो भी एग्जाम्पल हमने कहा, कॉन्ड्रस क्रिप्सस आइरिस मोस जो था वो भी हमने वहाँ रेड एल्गी के अंदर पढ़ा था। इसके अलावा मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी ऐसी क्लास है जो पहले कोई समय में शैवाल में हुआ करती थी, लेकिन इसके जो लक्षण है वो कैसे हैं, बैक्टीरिया जैसे हैं। आजकल इसे ब्लू ग्रीन एल्गी में शामिल कर लिया गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी की जो है बैक्टीरिया के अंदर है, लेकिन फिर भी हम इसका कॉमन अध्ययन कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, यहाँ केवल क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, बीटा कैरोटीन पाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ जो फाइकोबिलिन्स है उसके रूप में फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन पाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ संचित भोज्य पदार्थ है वो क्या है, साइनोफाइसिन स्टार्च है। कशाबिकाएं, चल संरचनाएं क्या होगी, अनुपस्थित होगी। दो ऐसी क्लास है जिसमें कशाबिका अनुपस्थित होते हैं, वो आपको रोडोफाइसी और साइनोफाइसी को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एकमात्र ऐसी क्लास है जिनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, वो है साइनोफाइसी, यहाँ लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इसके बाद हम बात करें उदाहरण की तो नोस्टोक है, एनाबीना है, ओसिटोलेरिया है, ये सभी एग्जाम्पल मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी की। तो हमने आज कॉमन बात की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें चल संरचनाएं कैसी हैं, इनमें लैंगिक जनन कैसा है, संचित भोज्य पदार्थ क्या है, इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है। तो इसमें पूरा शैवाल को हमने ये कोई सारणी किसी बुक्स में नहीं दी गई है, हमने ये खुद तैयार की है ताकि आपको शैवाल पढ़ने के बाद इसका जो क्विक रिवीजन एक साथ आप कर सकते हैं। इसी तरह अपने कवक में भी कोशिश करेंगे कि पूरे कवक को हम एक साथ लिख लें और उसका जो निचोड़ है, उसका जो सार संग्रह है वो आपको एक साइड में पता चले। पूरा पढ़ने के बाद आप सारणी तैयार करें। इसकी जो PDF है वो कल है जो ग्रुप में डाल दी जाएगी। आज इसका जो वीडियो आप आराम से देखें, पीछे की वीडियो भी आप रिविजन कर लें। कई बार हम आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे वाले भूल जाते हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो, 5-5 मिनट के वीडियो, यदि आप PDF डायरेक्ट पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। आप एक बार वीडियो को पढ़ लें, देख लें 5 मिनट का वीडियो, उसके बाद उसकी जो PDF है उसको याद कर लें और उसके बाद आप खुद अपने हाथों से सेल्फ नोट्स तैयार करें। कोचिंग हो सकता है आपने पहले भी कर रखी होगी, लेकिन अकेली कोचिंग
सिलेक्शन का आधार नहीं होती है। यदि आप जब तक सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद के नोट्स खुद के हाथों से नहीं लिखेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कई विद्यार्थी ये पूछते रहते हैं, सर आपके नोट्स मिल जाएंगे क्या हमें? तो आप नोट्स, हम कोशिश कर रहे हैं आपको करवाने की, आप ये लिख लो, हम को PDF भी ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन आप उन PDF के प्रिंट ना निकलवाएं, प्रिंट आउट ना निकलवाएं, उससे आप खुद अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि अभी बहुत समय पड़ा है, आपको घंटा भर इसको मुश्किल से लगता है लिखने में, पूरा मैटर आप घंटे 1.5 घंटे में पूरे सवाल कंप्लीटली आप कॉपी में लिख लें। और क्योंकि ये चीज़ें जो आप खुद के हाथों से लिखोगे तो आपको जल्दी याद होगी। लिखने को तो आपके पास बुक भी पड़ी है, एलन की सीट्स भी है, लेकिन उन्हें क्योंकि काफ़ी बड़ी बुक्स है, आपको ये पता नहीं होता कि हमें सर पढ़ना क्या है। तो मेरा यहाँ प्रयास यही है कि आप ज़्यादा फालतू समय न खराब करके आप जो हमारी जो काम की चीज़ें हैं उनको ही हमें पढ़ना सीखें। कैसे? कई बार हमें ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सिलेक्शन ऐसा पिछली परीक्षा में भी हुआ है, बहुत से विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट से बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि उनके 56, 57, 58 नंबर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रही है। कमी यही रही है कि उन्होंने सेल्फ नोट्स तैयार नहीं किए। और सेल्फ नोट्स जब तक आप, मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि हर वीडियो में मैंने बात बोली है, लेकिन फिर भी आप बार बार वही गलतियाँ कर रहे हो। चाहे आप केमिस्ट्री हो, चाहे आपका GK हो, चाहे आपकी फिजिक्स हो, किसी भी टॉपिक को आप जो पढ़ें उसके नोट्स आप जरूर बनाएं। एक रजिस्टर डालने, पतला सा रजिस्टर, उसमें टॉपिक वाइज जो अपने नोट्स आप खुद तैयार करें। जैसे मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया, फिर भी आपको लगे भी कुछ छूट रहा है तो आप बुक्स को भी एक बार खंगाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हमें करना क्या है। जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, आप पिछले एग्जाम पेपर भी साथ साथ सोल्व करें। अकेला इन नोट्स से कुछ नहीं होगा, इन नोट्स के साथ साथ अपने खुद का भी आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो भी निकालते रहें, ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना आए। और हम नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर कवक को स्टार्ट करेंगे। इसके जो PDF है वो हम कल डाल देंगे, तो आप बने रहें। और GK के जो वीडियो मैंने डाल रखे उनको भी आप देखते रहें। GK के अंदर हम चौहान वंश स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और GK और सब्जेक्ट में जो हम टॉपिक करवा रहे हैं सभी ऑथेंटिक बुक से हैं, और सभी राजस्थान अध्ययन की जैसे GK के अंदर हमने बुक लगा रखी है, तो उससे हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो नोट्स हैं वो भी ग्रुप में डाले जाएं, सेल्फ नोट्स। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय होता है, हम स्कूल भी जाते हैं, स्कूल के बाद इतना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कवक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।